Good morning, my dear students. I hope you all are fine. So today I am going to teach history of Indian costumes. हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉस्ट्यूम्स मतलब हमारे जो भारतीय वस्त्र हैं, कॉस्ट्यूम्स हैं, उनकी एक्चुअल में हिस्ट्री क्या है, वो क्या उनकी ऐसी हिस्ट्री है जहाँ से हमें पता चलता है कि फैशन जो है वो अर्ली पीरियड से ही एग्जिस्ट करता रहा है. ठीक है. सो द फर्स्ट टॉपिक इज इंडस वैली, इंडस सिविलाइजेशन. So what is Indus Valley civilization? What is Indus civilization? So the Indus civilization, which was contemporaneous with the Chinese, Egyptian and Mesopotamian civilizations, flourished in the northern western part of undivided India, including present day Pakistan and Bangladesh. अगर हम इसकी बात करें तो इस मतलब अगर हम सामक्लीन की बात करें कि हाँ भाई पहला कैसा हमारा था, तो मतलब उसका एक फ्लोरिस्ट का मतलब है निखार. क्या ऐसा था हमारी सिविलाइजेशन के अंदर कि आज की डेट में भी जब भारत डिवाइड नहीं हुआ था, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश साथ में थे, जब ये डिवाइड नहीं हुआ था, तब कैसा सिविलाइजेशन था. एक्सकेवेटेड रिमेन्स ऑफ एन एग्रीकल्चर सोसाइटी विद अ सर्टेन डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन इन metallurgy, pottery, jewelry and textile making, architecturally well conceived dwellings and important trade links with contemporary civilization. अगर हम अपने स्पेशलाइजेशन की बात करें तो ऐसा जब खुदाई करी गई तो खुदाई में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली जैसे कि मिट्टी के बर्तन, धात और मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली जहाँ से हमें ये पता चला कि प्राचीन काल से ही फैशन हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे अंदर एग्जिस्ट करता रहा है. लोग पहले भी बहुत फैशनेबल थे. उनकी ऐसी चीज़ों से हमें पता चला, खुदाई के दौरान ऐसे ऐसे प्रमाण मिले, ऐसे ऐसे एविडेंस मिले जहाँ से पता चला कि ये बहुत समय पहले की बात है. बहुत समय पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ से हमारी सिविलाइजेशन का पता चलता है. Indicate that is a well developed civilization even in the 3rd millennium BC. अगर 3rd millennium BC की बात करें तो वहाँ से ये well developed था. ऐसा नहीं है कि बस खाना पूर्ति रहती थी, well developed हमारा civilization था. The Indus civilization was fairly advanced in the art of textile making as its evidence by finds such as cotton seeds, cotton, silk and bast fibers and filaments, spindles, bobbins, needles, awls and other tools. मतलब इतना एडवांस था वो समय कि हमें टेक्सटाइल मेकिंग में ऐसे प्रमाण मिले जहाँ से ये पता चला कि उस समय भी कॉटन सीड्स मिले, कॉटन मिला, सिल्क मिले, बास्ट फाइबर्स मिले, फिलामेंट्स मिले, बॉबिन्स, फिरकियाँ, धागे, सुइयाँ, हर चीज़ खुदाई के दौरान मिली गई. मतलब हमें ये सब कुछ एविडेंसेस मिले. Terracotta and stone figures unearthed from various excavation sites help understand the vestimentary trends of this era. मतलब unearthed मतलब पता लगाया गया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली जहाँ से पता चला कि वहाँ प्राचीन समय में भी बहुत लोग फैशनेबल थे, अपने कल्चर से बिलोंग करते थे, किस कल्चर से बिलोंग करते थे और कैसी चीज़ें पहनते थे, क्या उनकी लाइकिंग्स थी, क्या उनकी डिसलाइकिंग्स थी. From direct examples as well as detailed studies, it can be inferred that the physical dress both for men and women consisted of 2 pieces. ऐसा अनुमानित है, मतलब ऐसा हमने अनुमान लगाया कि जो चीज़ें मिली, जो प्रमाण मिले, वहाँ उनको नज़र में रखते हुए ऐसा देखा गया कि टिपिकल ड्रेस जो थी वो आदमी और औरत की 2 पीसीज में थी, अपर एंड द लोअर. द लोअर गारमेंट लुक्ड लाइक द धोती. जो लोअर गारमेंट था वो ऐसा लगता था कि जैसे धोती की तरह है.
while the upper garment resembling a shawl was taken under the right arm over the left shoulder। और ऊपर वाले जो मेल पार्ट में पता चला कि अपर पोर्शन में वो कैसे जैसे एक शॉल लेके ओढ़ा जाता है, वन साइड ऑफ वन साइड ऑन, ऐसा करके उसको रैप किया जाता था। Two stone sculptures indicate of men's clothing of this era, the bearded priest in a shawl। एक ऐसा खुदाई के समय एक ऐसी मूर्ति मिली पत्थर की बनी हुई जिसके ऊपर एक आदमी ने, एक प्रीस्ट था, उसने क्या करा हुआ था, अपने अपर पार्ट को एक शॉल के साथ ढका हुआ था। The Karachi Museum, Pakistan and the seated man sported a cloak have been found in Mohenjo-daro। Besides draped garments, a few stone and terracotta sculptures of Indus civilization indicate the use of stitched garment by the Indus people। और उस दौरान भी ये पता लगा कि लोग स्टिच किए हुए कपड़े पहनते थे। A steatite seal from Mohenjo-daro, इस्लामाबाद म्यूजियम पाकिस्तान, वहाँ में एक पूरा का पूरा पत्थर मिला जो उसके ऊपर जो मूर्ति तराशी गई थी, वहाँ से पता चला, उसको इलस्ट्रेट किया कि उसने उनमें से 7 म्यूज़ियम में 7 फीमेल्स को फिगराइज करा गया हुआ था और उसके अंदर औरतों ने लंबी स्कर्ट्स पहन रखी थी जैसे ट्यूनिक गारमेंट्स होते हैं। तो लाइक उस टाइम पे भी लोग ट्यूनिक्स वेयर करते थे। फाइंड्स ऑफ नीडल मेड ऑफ बोन, आइवरी, आयरन एंड गोल्ड। और ऐसी सुइयाँ मिली जो सुइयाँ बोन से बनी हुई थी, आइवरी से बनी हुई थी, आयरन से और गोल्ड से, ऐसी सुइयाँ भी प्रमाण में मिली। एंड ऑल्स मतलब सुआ होता है जिसको ऑल्स बोलते हैं, मेड ऑफ बोन एंड आइवरी फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल साइड्स ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, सिग्निफाइंग द पॉसिबिलिटी ऑफ सम काइंड ऑफ स्टिचिंग बीइंग प्रैक्टिस ड्यूरिंग दिस पीरियड। अगर हम बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी लोग सिले हुए कपड़े पहनते थे क्योंकि बहुत सारी सुइयाँ भी मिली, सुइयाँ और सुए दोनों मिले, जहाँ से ये पता चलता है कि उस दौरान भी लोग स्टिच किए हुए कपड़े पहनते थे। Men usually wore their hair long, albeit styled in different ways, and sported either a hairband or a conical cap। और उस दौरान ऐसा पता चला कि जो आदमी थे वो लंबे बाल रखते थे और उनको अलग अलग तरीके से स्टाइल करते थे और कुछ हेयर बैंड पहनते थे और कुछ कॉनिकल कैप पहनते थे। वुमेन एलिगेंट कफियर्स एंड वोर एन एलेबरेट फैन शेप्ड हेड ड्रेस। और औरतें कैसे पहनती थी, जैसे बन बनाती थी, ऊपर बन बनाकर, और जैसे हेड ड्रेस होती हैं वो पहनती थी। और समटाइम्स औरतें प्लेटेड देयर हेयर एज ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट बाय द ब्रोंज डांसिंग गर्ल ऑफ मोहेंजोदारो। और एक डांसिंग गर्ल का एक स्टोन मिला, पत्थर मिला, वहाँ से पता चला कि उसने एक बन बना के रखा था और बालों को बड़े अच्छे से सजा के रखा था। बोथ मैन एंड वुमेन वर फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट्स। और आदमी और औरत जो मिले, उनके जो पत्थर मिले, उनकी जो मूर्तियाँ मिली, वहाँ से पता चला कि वो ज्वेलरी बहुत खुश होकर पहनते थे, उनको पसंद थी और बहुत ही वो फॉन्ड थे ज्वेलरी के, और ज्वेलरी भी हमेशा वो पहन के रखते थे। फाइंड ऑफ नेकलेसेस, bangles and beads made of gold, silver, semi-precious stones and terracotta indicate the rich tradition of jewelry making during the Indus civilization। और पता चला कि उन्होंने नेकलेसेस भी पहने हुए हैं, बैंगल्स भी पहनी हैं, बीड्स पहने हैं गोल्ड के, सिल्वर के, सेमी प्रीशियस स्टोन्स के, टेराकोटा, इन सब चीज़ों की उन्होंने एक रिच क्लास की ज्वेलरी पहन रखी है। उसके बाद द नेक्स्ट इज ये हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था। द फर्स्ट टॉपिक इज हमारा इंडस सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन, राइट। अब हम अगला पढ़ेंगे, नेक्स्ट इज द मौर्य पीरियड। अब मौर्य पीरियड क्या है?
चंद्रगुप्त मौर्य 324 to 300 BC, चंद्रगुप्त मौर्य का पीरियड है ये। फाउंडेड द फर्स्ट कंसोलिडेटेड एम्पायर इन इंडिया, मतलब ऐसा माना गया, ऐसा संकेतित किया गया कि ये एक ऐसा पीरियड था जिसके अंदर हर चीज़ कंट्रोलिंग, इनके कंट्रोलिंग में थी, मतलब दबदबा था। कंट्रोलिंग द इंडस एंड द गंगास प्लेन्स एंड फर्दर नॉर्थ वेस्ट। द सेल्यूसाइड एम्बेसडर, दूत ऐसे थे, Mauryan court and the author of Indica provides a valuable information about the Mauryan court and its activities. Chandragupta Maurya, minister Kautilya, also known as Chanakya, ये चाणक्य के पीरियड की बात कर रहे हैं हम, had written the Arthashastra, the most elaborate document on the political, economic and social conditions of this period. और जितना भी अर्थशास्त्र था वो सारा इस दौरान लिखा गया था, जितना पॉलिटिकल था, इकोनॉमिक था और सोशल कंडीशन जो भी आज इस पीरियड की हैं वो सारी इसके अंदर वर्णनीय है। चंद्रगुप्त मौर्य, ग्रैंडसन अशोका, 274 to 237 BC, वॉज वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट रूलर, मतलब ऐसे शासक थे हमारे ये, मतलब सबसे बड़े शासक माने जाते थे। एंड हैड क्लोज रिलीजियस लिंक विद सेंट्रल एशिया एंड चाइना, और इनके बहुत ही अच्छे रिलीजियस लिंक थे, किनके साथ? सेंट्रल एशिया के साथ और चाइना के साथ। पुष्यमित्रा सुंगा, ऑफिशियल अंडर द डिक्लाइनिंग मौर्यास, वॉज फाउंडर ऑफ द सुंगा एम्पायर। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद पुष्यमित्रा सुंगा आए, जो कि 187 से 151 की BC में आए, और उन्होंने क्या किया? मौर्य को डिक्लाइन कर दिया, और उसके बाद एक सुंगा पीरियड, एक सुंगा एम्पायर बना, यानी कि द थर्ड इज सुंगा एम्पायर। अब इसमें क्या हुआ? संगा एम्पायर विच इज एक्सटेंडेड फ्रॉम मगधा, ये जो एक एक्सटेंशन में आ गया। प्रेजेंट डे आज जो बिहार और मालवा का सेंटर इंडिया है वो सब इसी के दौरान था। सो पतंजलि's ग्रामर वॉज रिटिन, जितना भी पतंजलि का ग्रामर था वो इस समय के दौरान लिखा गया था। स्कल्पचर्स ऑफ द सांची एंड भारूट स्टूपाज मध्य प्रदेश एंड अदर स्टूपाज इन पटना बिहार, जितने भी स्टूपाज आज हमें स्कल्पचर्स मूर्तियाँ मिलती हैं जैसे सांची में या भारूट स्टूपा, वो सारे क्या है? मध्य प्रदेश और बिहार से रिलेट हैं। अदर स्टूपाज इन पटना, और कुछ कहाँ पर है? पटना में है। एंड द पितालकोरा डेक्कन, पितालकोरा provide fine examples of garments and costumes worn by kings, commoners and भिक्षुस और बुद्धिस्ट मॉन्क्स। जितने भी इसका जो एग्जाम्पल्स हमें मिली है वो जो गारमेंट्स और कॉस्ट्यूम्स है, तो जैसे राजा पहनते थे या कॉमन लोग पहनते थे या भिक्षुस पहनते थे या फिर बुद्धिस्ट मॉन्क्स पहनते थे, वो सारे इस पीरियड के दौरान पर प्रमाण पाए गए। This period of Indian history is important as it provides evidence of a melange of foreign and इंडोजीनियस गारमेंट्स। इसके दौरान क्या हुआ? इंडियन हिस्ट्री में ऐसा पाया गया, ऐसा कि जैसे इसके अंदर थोड़ी सी मिलावट आ गई, मिलांज आ गया, जैसे फॉरेन का और इंडोजीनियस गारमेंट्स का थोड़ा सा मिक्सचर हो गया। द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड, कौथल्यास पार्ट ऑफ द साबा पार्व ऑफ महाभारता मेंशन दैट कॉटन, वूल, लिनन एंड वलकाला, मतलब एनिमल की स्किन, वलकाला को यहाँ पे बोला जाता है एनिमल की स्किन, जैसे खाल बोलते हैं, जानवर की खाल। यहाँ पर इसमें वूल भी था, लिनन भी था और एनिमल स्किन भी थी। वर यूज फॉर गारमेंट्स बाय द पीपल ऑफ द मौर्य एंड संगा पीरियड्स। इसके दौरान मौर्य और संगा पीरियड्स के दौरान ऐसे गारमेंट्स पहने जाते थे। अ स्टोन पैनल फ्रॉम भारूत डेटिंग बैक टू द संगा पीरियड डिपिक्ट्स टू मैन वेयरिंग गारमेंट्स मेड ऑफ लीव्स। इस दौरान ऐसा भी पता चला कि एक मूर्तियों में ऐसा पता चला कि लोगों ने, स्कल्पचर्स ने पत्तों के कपड़े पहन रखे हैं। इट अपियर्स दैट मैन एंड वुमेन कंटिन्यू टू वेयर 3 पीसेस अनस्टिच गारमेंट्स, और इसके अंदर 3 पीसेस जो सिले नहीं हुए थे, बस आपस में जोड़ के रखे हुए 3 गारमेंट्स पहन रखे थे। वो कौन से 3 गारमेंट्स से? पहला द अंतरिया, अंतरिया मतलब लोअर गारमेंट, उत्तरिया मीन्स अपर गारमेंट एंड कायाबंद मतलब वेस्ट बैंड। ऐसे 3 गारमेंट्स स्कल्पचर्स के ऊपर बने हुए थे अनस्टिच्ड। सो द वुमेन टाइड द अंतरिया इन अ वैरायटी ऑफ स्टाइल इज एविडेंस बाय द स्कल्पचर्स एज वेल।
और जो औरत थी उसका जो स्कल्पचर मिला उसमें पता चला कि उसने जो अंतरिया पहना था, अंतरिया मीन्स लोअर गारमेंट, वो बड़े ही स्टाइल के साथ उसको ड्रेप कर रखा था। वन सच एग्जाम्पल इज द स्कल्पचर ऑफ अ याक्षी और चौड़ी, मतलब इसमें वन एग्जाम्पल इस स्कल्पचर में क्या था कि जैसे स्कल्पचर के ऊपर बियरर फाउंड इन, मतलब ऐसी याक्षी धोती जैसे पहनी हुई थी जो एंकल से लेके ऊपर, जो बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक एंकल तक आती थी। सो इट इज सिक्योर्ड एट द वेस्ट बैंड विद द 5 स्ट्रिंगल ग्रिडल, शी इज एलिगेंटली बेज्वेल्ड एज वेल। और उसके अंदर उस औरत ने ज्वेलरी भी पहन रखी थी और बहुत ही अच्छे से वेस्ट पर उस गारमेंट को, लोअर गारमेंट को बड़े अच्छे से ड्रेप कर रखा था। स्विंग गारमेंट्स वर ऑल्सो इन वोग बाय दिस टाइम एंड यूज्ड बाय पर्शियन सोल्जर्स। देयर टिपिकल कॉस्ट्यूम वाज द स्लीव्ड ट्यूनिंग विद क्रॉस स्ट्रैप्स ऑन द चेस्ट टू कैरी द क्यूवर। इसके अंदर ये भी पता चला कि कुछ पर्शियन सोल्जर्स थे जिन्होंने स्टिच गारमेंट्स भी पहने हुए थे, कॉस्ट्यूम पहने हुए थे, जैसे कि उन्होंने एक लॉन्ग एक टिपिकल गारमेंट पहन रखा था जिसके अंदर एक स्लीव्ड ट्यूनिंग थी, जिसके ऊपर क्रॉस स्ट्रैप्स थे और क्यूवर मीन्स तरकस, किसी चीज़ को हैंग करने के लिए, एंड अ लेदर बेल्ट टू कैरी द स्वॉर्ड, और एक लेदर बेल्ट रहती थी यहाँ पर जिसके अंदर वो स्वॉर्ड को क्या करते थे, कैरी करते थे। द लोअर गारमेंट वॉज मोर ओपन द इंडियन अंथरिया देन द पर्शियन ट्राउजर्स, और लोअर गारमेंट में वो क्या पहनते थे, पर्शियन ट्राउजर्स पहनते थे। Conical caps were more popular among the Persians. Persians conical caps ज़रूर पहनते थे। The garment of the bhikkhus consisted of 3 pieces, संघाती, अंतरवस्का एंड उत्तरसंगा। मतलब कि वो नन्स जो थी वो ऐसे कपड़े पहनती थी जिसके अंदर सिर्फ 3 चीज़ें होती थी जो नन्स पहनती थी। मैन एंड वुमेन यूज्ड ऑर्नामेंटल, एलेबरेट एंड स्टाइलिश हेड ड्रेसेस एज इट एविडेंट फ्रॉम द स्कल्पचर ऑफ दिस पीरियड। उस पीरियड के दौरान ऐसे स्कल्पचर्स मिले जिसमें पता चला कि मैन और वुमेन ऑर्नामेंटेशंस के बहुत ही फॉन्ट थे और बहुत ही एलेबरेट तरीके से पहनते थे। दीज स्कल्पचर्स शो वाइड वैरायटी ऑफ ज्वेलरी, और ऐसे स्कल्पचर्स को जब मिले तो वहाँ से पता चला कि बहुत ही वाइड वैरायटी में वो ज्वेलरीज पहनते थे। नेकलेसेस मिले, इयररिंग्स मिले, उनके आर्मलेट्स मिले, ब्रेसलेट्स मिले, बेल्ट्स, अमंग बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली जहाँ से ये पता चला कि उनको बहुत ही पसंद थी ज्वेलरीज। द बन शेप्ड स्ट्रिंग डेकोरेटेड हेयर डू ऑफ द दिदरगंज यक्षी अलॉन्ग विद हेयर नेकलेस, बैंगल्स एंड एंकलेट्स, और वो क्या करते थे, बालों को भी बड़े अच्छे तरीके से स्टाइल करते थे और उसके अंदर भी हेयर डू करते थे। हेयर डू में के अंदर भी वो ज्वेलरी प्रेजेंट करते थे। So provides a fine idea of the jewelry of the Maurya and the Sangha periods. Jewelry die made of black stone with beautiful flower patterns. ज्वेलरी को वो डाई करते थे, मतलब बहुत ही ब्लैक स्टोन के साथ फ्लोरल पैटर्न्स बनाते थे, और उसके अंदर कुछ स्कल्पचर्स ऐसे मिले जहाँ पर ये पता चला कि उनको हर चीज़ के साथ एक स्टाइल को प्रेजेंट करने की एक हैबिट थी। So Sangha period, 1st century, shoes and sandals of different shapes, colors and materials formed an integral part of the people's vestimentary habits. उनकी हैबिट्स ही, उनकी आदतें थी कि वो बहुत ही अच्छे सैंडल्स भी पहनते थे, शूज़ पहनते थे, उनके कलर्स बहुत अच्छे होते थे, जहाँ से पता चलता है कि लोग बहुत ही फैशनेबल थे, अपने फैशन को कंटिन्यूटी में रखते थे, चाहे वो ज्वेलरी थी, चाहे लोअर गारमेंट्स थे, चाहे वेस्ट बैंड थी, चाहे शूज़ थे, चाहे हेयर डूज थे, लोग बहुत ही फैशनेबल थे। सो The next is Satvahana period. Satavahana period. So, first is Indus civilization, the second is Maurya period, the third is Sangha Empire, and the fourth is Satvahana period. The Satvahana or Andhra Empire was established in the Deccan when the Mauryan Empire was the final stage of its decline. Satvahana का और आंध्रा एम्पायर का
होना तब हुआ जब मौर्यन पीरियड का एकदम से डिक्लाइन स्टेज आ चुका था, ख़त्म होने की कगार पर था। द सतवाहना एम्पायर टच न्यू हाइट्स अंडर द रीजन ऑफ गौतमपुत्रा सतकारनी, और ये तब आया जब इसने उस ऊंचाइयों को छू लिया जब मतलब ये पीरियड एक बहुत काफ़ी देर तक लंबा चला। दिस वॉज द पीसफुल पीरियड, ये एक बहुत ही पीसफुल पीरियड था। एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्री फ्लरिश्ड वेल इन द डोमेस्टिक एंड ओवरसीज मार्केट्स। इस पीरियड के दौरान एक ट्रेड इंडस्ट्री का मतलब पैदा हुआ, एक ट्रेड इंडस्ट्री पैदा हुई जहाँ लोगों ने बिजनेस करा। और वेल फ्लरिश्ड मतलब कैसे, बहुत ही लाइक एक ऐसा पीरियड था जिसके अंदर कुछ नया होने वाला था, कुछ नया हुआ। सो डोमेस्टिक और ओवरसीज एक मार्केट बनी जिसके अंदर आदान प्रदान हुआ। द इंडिजीनियस पीपल वर इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस रोमन्स विच इज़ वेल रिफ्लेक्टेड इन द मार्वेलसली स्कल्प्टेड गेट्सवे ऑफ द सांची स्तूपा। कुछ सांची स्तूपा मिले जिसमें से ये पता चला कि इसके अंदर भी बहुत ही अच्छा एक वेल रिफ्लेक्ट हमें एक पार्ट मिला फैशन का। अगर हम अजंता की बात करें, लाइक अजंता केव्स या कुछ भी है, तो अजंता केव्स भी इसी के दौरान पता चली। सो एट एंड इन अदर मॉन्यूमेंट्स ऑफ दिस पीरियड, बहुत सारी ऐसी मॉन्यूमेंट्स मिली जहाँ से हमें ये पता चला कि ये पीरियड एक वेल फर्निश्ड पीरियड था, वेल फ्लोरिश्ड पीरियड था। और इसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको समझ आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज ज़रूर लिखिए और इस पेज को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए। सो स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।